हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम EVS का हम EVS NCERT को देख रहे थे। तो EVS की NCERT आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है CTET में EVS के सेक्शन को पास करने के लिए। यानी कि 30 नंबर में से 15 नंबर की आपको पेडागोजी और 15 नंबर का आपकी थ्योरी जो आती है और 15 नंबर की आपकी पूरी एक तरह से किताब है जो थ्योरी में आती है। अब जो किताब है उसको NCERT को जो समरी के रूप में पढ़ रहे हैं हम, वो है आज हम कक्षा 3 का 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा हम इधर उधर की बात ना करते हुए चलिए आज जो 11वां पार्ट है उसकी समरी देखते हैं। यातायात के साधन में आपसे जो यानी कि इसमें जो चैप्टर है यहाँ से वहाँ में यातायात के साधन आए हैं, जैसे कि 3 है हमारे यातायात के साधन जलमार्ग यानी कि जलमार्ग, थल मार्ग और हवाई मार्ग, ये आपको बताए गए हैं। आगे चलते हैं, पार्ट 12 में देखते हैं काम अपने अपने में देखते हैं क्या क्या बताया गया। गोबर के उपयोग से गैस बनती है जिससे गोबर गैस और बायोगैस कहते हैं, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके CTET में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोबर गैस और बायोगैस क्या होती है। गोबर या बायोगैस को मीथेन गैस भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन साइंस के यानी कि पेपर 2 साइंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और खासकर SST में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 13 देखते हैं, छूकर देखें ये क्या नाम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें से कई बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले EVS में भी और SST में भी, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे हम ब्रेन लिपि कहते हैं। और ब्रेन लिपि के ऊपर आपको पता है कि जब आपने ऑनलाइन पेपर दिया होगा, CTET का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, CBT एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ब्रेन लिपि के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो वो क्वेश्चन यहीं से उठे थे, यानी कि आपकी EVS की NCERT कक्षा 3 से उठे हैं। ब्रेन लिपि एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बनाकर लिखी जाती है। और ये जो ब्रेन लिपि वाला क्वेश्चन आता है ऐसे नहीं आता, जैसे वो आता है कथनों में, 3-4 कथन दे देगा, उनमें से आपको यानी कि ABCD इस तरह पूछता है वो। ब्रेन लिपि का कागज़ हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, उस पर ये क्या होता है, उस पर क्या लिखा है। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ ABCD, जैसे हमें तो दिखता है, उसमें होता है डॉट, यानी कि ब्रेन लिपि किसने बनाई, लुई ब्रेल ने। और ये ब्रेन लिपि यानी कि लुई ब्रेल कहाँ थे, कहते फ्रांस की। ये पूछा नहीं जाता फ्रांस का, ये वाला नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता ब्रेन लिपि में कितने बिंदु थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए रट लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके SST की दृष्टि से भी और EVS की दृष्टि से भी, और कई बार साइंस के सेक्शन में पूछा जाता है। पार्ट 14 देखते हैं। पार्ट 14 में कहाँ से आए, किसने पकाया, तो यानी कि जेंडर के ऊपर है। जेंडर विषमता, रूढ़िवादिता धारणा, जैसे लड़का और लड़की के में भेदभाव, ये तो आपका हर बार क्वेश्चन मिलता है CDP में चले जाओ, इंग्लिश में चले जाओ, हिंदी में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, वहाँ पर रूढ़िवादिता के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 15 देखते हैं, आओ बनाए बर्तन में क्या है, शुरुआत में बताते हैं कि पत्थर और मिट्टी के थे, यानी कि बर्तन किसके थे, शुरुआत में पत्थर और मिट्टी के थे। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए चैप्टर में कि क्या क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 16 देखते हैं, खेल खेल में क्या है, स्टॉप्यू खेल को पिट्ठू, अष्ट, चक, पे आदि नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया, तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी पूछा नहीं जाएगा दोबारा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पार्ट 17 देखते हैं, चिट्ठी आई। अब चिट्ठी आई वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको उसमें चरण पूछे गए थे कैसे कैसे होगा। तो चिट्ठी आई यानी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने हैं, यानी कि पोस्ट कार्ड के बारे में लिखा गया है। और ये जो चैप्टर है यानी चैप्टर में पोस्ट कार्ड के बारे में बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे। व्यक्ति लिखता है, व्यक्ति पत्र पेटी में डालता है, यानी कि लेटर बॉक्स में डालता है। डाकिया पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स से निकाल कर अपने थैले में डालकर डाकघर ले जाता है। डाकघर से क्या होता है, थैले में चिट्ठी भरी जाती है, वहाँ से निकाली जाती है, उसके पास ठप्पा लगाया जाता है
और ठप्पा लगाने के बाद के बाद फिर थैले में भरी जाती है। फिर लाल यानी कि लाल गाड़ी आती है, रेलवे स्टेशन लेके जाती है। रेलवे के माध्यम से वो अपने अपने स्थान पहुंच जाती है। अपने स्थान पहुंच के वहाँ से डाकघर यानी कि जहाँ पर आपका स्थान है वहाँ पर उसके डाकघर में आती है। ये चरण आपको याद कर लेने, एक रोटी वाला, और ये यही पूछे जा सकते हैं। चलिए पार्ट 18 देखते हैं। ऐसे भी होता है यानी कि ऐसे भी होते हैं घर, तो क्या है, मालवा के यानी कि मालवा गांव कहाँ है, आसाम में। आसाम में बहुत बारिश होती है, ये आपसे पूछा जाता है। और ये क्या पूछा जाता है, घर वाला क्वेश्चन। आसाम के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर खड़ा करा जाता है। एज इट इज़ CTET में यही क्वेश्चन आपको मिलता है, और ये क्वेश्चन आपको आज से 4-5 बार मिल चुका है, तो इसलिए नोट कर लीजिए। NCERT का कराने का फ़ायदा ही क्या है, NCERT समरी इसलिए कराई जा रही है जिससे आपको छोटे छोटे अक्षरों में यानी कि छोटे छोटे चीज़ों में और छोटे छोटे वीडियो में सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मनाली के घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के घर मिट्टी के होते हैं। घरों के दीवार बहुत ही मोटी होती है और इन में दीमक ना लगे इसलिए लेपा जाता है। और लेपा किसका करा जाता है, मिट्टी, और उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, नीम पीम, वो सब चीज़ें याद कर लेना। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, मनाली वाला क्वेश्चन पूछा गया, और ये आसाम वाला क्वेश्चन पूछा गया। और आपको कहाँ से आप ढूंढते रहते हो एक्स्ट्रा गैनअप रेफरेंस बुक, इतनी मोटी मोटी रेफरेंस बुक ले लेते हो कि 500 की, 600 रुपये की रेफरेंस बुक से आएगा एक EVS के पोर्शन के लिए। और पढ़ना कुछ नहीं, पढ़ना क्या है आपको, EVS की NCERT, और इधर उधर धक्के नहीं खाने। सिर्फ 15 नंबर जो आपके जो थ्योरी वाले हैं वो सारे आपको इसी में से मिलेंगे। 19वां चैप्टर देखते हैं, हमारे साथ थी जानवर, यानी कि हमारे साथ थी जानवर के ऊपर में क्या है, पक्षी कीड़े को खाकर फलों में कीड़ों को लगने से रोकते हैं, यानी कि पक्षी जो होते हैं। और आपने देखा होगा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैंस की जो यानी कि भैंस के शरीर पर यानी कि भैंस के ऊपर बगुला या फिर जो पक्षी होता है वो क्यों बैठे रहते हैं, वो इसलिए बैठा रहता है और भैंस उसे उड़ाती भी नहीं है, क्योंकि उसके जो भैंस के जो कीड़े होते हैं जो उसके ऊपर रहते हैं और वो उसे खाता रहता है। तो भैया आप बताओ, आपको जो दर्द से निकाल रहा है आप उसे भगाओगे या अपने पास रखोगे? अपने पास रखोगे नहीं, तो इसलिए वो भैंस जो होती है वो कभी भी उस कीड़े को नहीं उड़ाती, मतलब उस पक्षी को नहीं उड़ाती जो उसके कीड़े खाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 20 देखते हैं, बूंद बूंद से, यानी कि बूंद बूंद से। बीजू गांव कहाँ, यानी कि बीजू गांव राजस्थान में, ये देख लेना। टाका को आंगन में गड्ढा कर पक्के करके बनाते हैं। SAK को टाके से बूंद। देखिए ये जो है रेन हार्वेस्टिंग प्लांट के बारे में बताया गया। जैसे कि आपको जो ये एक गड्ढा करा जाता है आंगन में, उसका जो ये करा जाता है यानी उसके अंदर ये सब चीज़ें रखी जाती है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो रेन हार्वेस्टिंग वाला, इतनी टेंशन मत लो। चलिए आज 21वां चैप्टर देखते हैं। 21वां चैप्टर क्या है, पार्ट 21 देखते हैं हम। तरह तरह के परिवार। तरह तरह के परिवार में क्या है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 22 देखते हैं। बाएं यानी कि बाय बाय, इसमें चित्र आता है और ये चित्र आपसे क्वेश्चन में यानी कि कई बार पूछे गए हैं, तो चित्र आपको पता होना चाहिए। घर का चित्र क्या है, घर का चित्र ये है, पेड़ का चित्र ये है, हैंडपम्प का चित्र ये है, गेट का चित्र ये है, कुएं का चित्र ये है, बस स्टॉप का चित्र ये है, डाकघर का चित्र ये है, अस्पताल का चित्र ये है, दुकान का चित्र ये है, स्कूल का चित्र ये है। ज़्यादातर इसमें अस्पताल का पूछा गया है, पेड़ का पूछा है, घर का पूछा गया है, कुएँ का पूछा गया है, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 23 देखते हैं, कपड़ा सजा कैसे, यानी कपड़े सजाने की बात पूछे। कपड़े की बनावट में खड़े धागे और लेटे धागे होते हैं। आपने देखा होगा जो लूम होते थे, अभी तो आपके क्या नाम ऑटोमेटिक लूम आ गए हैं और कपड़ा आपका मशीनों से बनता है, तो पहले ऐसे होते थे, बड़े बड़े लूम होते थे।
तो उसके आगे यहाँ आदमी बैठा होता था, तो उसमें एक धागा इधर से डालता था और एक धागा इधर से, मतलब वो एक धागा इधर से एक इधर से, तो चलता रहता। धागा एक जो होता है कपास यानी कि रुई के माध्यम से बनता है, ये तो आपको सबको पता है, ये चैप्टर में बताया गया। पार्ट 24 देखते हैं, जीवन का जल, यानी कि घर में जो होता है किन चीज़ों से बनता है, क्या बोलते हैं, जो जीवन का जाल है, यानी कि जाल के रूप में या इस तरह के रूप में पूछा गया। इसमें बताया गया है घर में जो चीज़ें होती हैं उसमें जो इंजन होता है यानी कि ईंधन होता है, उसमें घर में किन चीज़ों से बनता है, तो यानी कि लकड़ी, ईंट और मिट्टी। ठीक है, घर किससे बनता है, लकड़ी, ईंट और मिट्टी से बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये आपके कक्षा 3 के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी कि इसमें 24 चैप्टर थे, आपके 24 के 24 कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, और अब आपके कक्षा 4 के शुरू होंगे, यानी कि कक्षा 4 के शुरू होंगे, यहाँ से कल से कक्षा 4 के शुरू होंगे। तो कक्षा 3 के हमने 2 दिन में देख लिया, ऐसे ही हम कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे। और किसी भी बच्चे को अगर तैयारी करनी है अच्छी, तो अपना 2 चीज़ पे ध्यान करना, एक तो CTET की पेडागोजी EVS में, और CTET की आपकी जो है थ्योरी सेक्शन, यानी कि कक्षा क्लास 3, 4, 5 की NCERT पढ़नी है, जो आपको कराई जा रही है। और जिस बच्चे को बुक लेनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, 100 रुपये में आप बुक ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।